नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के बारे में। आप में से काफी कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा है कि सर MEA में जॉब करने के लिए कितने मार्क्स हमें लाने होंगे। देखिए, थोड़ा इसको समझिएगा। जो भी पर्सन SSC स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करता है, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स का ड्रीम होता है कि उनको MEA में जॉब करनी है। तो देखिए, इसका एक सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूं। चाहे आप किसी भी मिनिस्ट्री में आपको वर्क करना है या किसी भी डिपार्टमेंट में आपको वर्क करना है, वो डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी है। देन उसके बाद दूसरा फैक्टर जो कंसीडर किया जाता है वो ये है कि कितने लोग, कितने कैंडिडेट्स उस जॉब को करना चाहते हैं, उस मिनिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। और जो तीसरा नंबर आता है वो आता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपको MEA मिलेगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पर्टिकुलर MEA की बात करता हूं। आप सपोज कीजिएगा कि MEA में जो नॉर्मल वैकेंसीज हैं वो 5 से 6 निकलती हैं हर साल, कभी कभी ज्यादा भी निकल जाती हैं। तो हम एक मोटा लेकर चलते हैं, मोटा मोटा आइडिया लेकर चलते हैं कि मान के चलिए कि जैसे कि अगर 2021 में एग्जाम होता है तो MEA में वैकेंसीज आती हैं 10। ठीक है, जनरल कैटेगरी की आती हैं 10 वैकेंसीज आती हैं, OBC की आती हैं 5, SC की आती हैं आपकी 2 वैकेंसीज। ठीक है, तो मैं जनरल का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। अब देखिए 10 वैकेंसीज हैं। अब मान के चलिए कि अगर एग्जाम हुआ और कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो टॉप 10 जो रैंक होल्डर होंगे, यदि वो MEA में इंटरेस्टेड हैं, तो ऑब्वियस बात है उनका पहला प्रेफरेंस क्या होगा, MEA को लेना। तो आप ये समझिए कि MEA एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है SSC स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विदेश में नौकरी करने का मौका मिलता है और बहुत से लोगों की चाह होती है कि वो विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं। तो अगर उस नजरिए से मैं देखूं, अगर मैं ये मान के चलूं कि आप में से प्रत्येक बंदे को ग्रेड C के थ्रू MEA ही चाहिए, क्योंकि आप MEA के बारे में पूछते हैं, तो MEA में मार्क्स आपके इतना मैटर नहीं करेंगे, आपको रैंक लानी पड़ेगी। यदि 10 वैकेंसीज आती हैं तो आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा, तब जाके आपको MEA मिलेगा। मार्क्स डजंट मैटर। देखिए, हो सकता है कि अगर मैं बात करूं 2021 का एग्जाम होता है, हो सकता है बहुत ज्यादा कठिन हो जाए। जो टॉपर है, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आनी है, उसके मार्क्स ही 140 हो, तो यहां पर मार्क्स आपके मैटर नहीं करते, आपकी रैंक मैटर करती है। अगर आपको MEA में जॉब करनी है तो यहां पर आपके मार्क्स डिपेंड नहीं करते, आपको रैंक लानी पड़ेगी, वो भी टॉप 10, वो भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आपकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 5 के अंदर हो, क्योंकि अगर MEA के अंदर 5 वैकेंसी भी निकलती हैं तो आपका 5वें नंबर पर तो कम से कम आपको MEA मिल जाए। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर जो भी आप अब आगे से अगर आपके दिमाग में आता है कि MEA में मार्क्स कितने चाहिए, मार्क्स मैटर नहीं करता, आपकी रैंक मैटर करती है और आपको रैंक लानी पड़ेगी। अब अगर आप पूछे कि सर रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, तो अगेन ये डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा आया है, उसमें जो कैंडिडेट्स बैठते हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप CHSL की बात करोगे तो 200 में से 202 नंबर लाते हैं, तो आप इंटेलिजेंसी देख लीजिए कि इंसान कितनी पढ़ाई कर रहा है और आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात होती है सपने देखना, लेकिन अगर आप उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और बहुत से लोग होते हैं जिनको MEA में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप मेरी बात करो तो मुझे MEA की कभी भी चाह नहीं रही। मैं विदेश घूमना चाहता हूं, लेकिन विदेश में बसना नहीं चाहता। ठीक है, घूमना चाहता हूं, सब जगह घूमना चाहता हूं, मॉरिशस जाना चाहता हूं, अमेरिका जाना चाहता हूं, लंदन जाना चाहता हूं, लेकिन वहां पर मैं रहना नहीं चाहता। 2 डिफरेंट थिंग होती हैं, एक वहां पर जाकर रहना, दूसरा घूमने के उद्देश्य से वहां पर जाना। तो मैं ऐसा इंसान हूं, मुझे घूमना पसंद है, मुझे बाहर रहना पसंद नहीं है। मेरी जो प्रायोरिटी रहती है वो है कि मैं अपने स्टेट के आसपास में ही रहूं, ज्यादा दूर मुझे ना जाना पड़े। और ऐसी काफी स्टूडेंट्स की भी मेंटेलिटी होती है। तो अगर आपको MEA चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एस्पायरेंट्स में अगर बात करूं तो 92% कम से कम इतने एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको
ग्रेड सी के थ्रू एमई की पोस्ट ही चाहिए होती है। तो अगर आपको एमई की पोस्ट चाहिए तो आपको रैंकर बनना है, याद रखना, रैंक लानी है आपको, ठीक है। वैकेंसी कितनी निकलेंगी ये पता नहीं चलेगा, आपको आरटीआई लगा के पूछना पड़ेगा, देन वो रिप्लाई कर दें तो कर दें, अदरवाइज रिप्लाई भी नहीं आता, फिर अपील करना पड़ता, काफी सारी चीजें। तो यदि आपको एमए चाहिए तो मैक्सिमम मार्क्स जितने हो सके उतनी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब कि ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू एमए मिल पाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने की। धन्यवाद।